नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम कोपा ट्रेड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास 2018 का जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर है, जिसे हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। और ये जो हमारा वीडियो है, हमारे कोपा ट्रेड की जो थ्योरी के क्वेश्चन पेपर की सीरीज है, उसका अब तक का 13वां वीडियो है। इससे पहले हम 12 क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो कोपा ITI की जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जाकर के आप उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं इसमें किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न है, डैश टैग इज एन एक्सटेंशन टू HTML दैट कैन एनक्लोज एनी नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। यानी कि HTML पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम किस टैग का इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर रिफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कॉल्ड abc.js। यानी कि हमारे पास एक एक्सटर्नल फाइल है, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसको हमने .js नाम से सेव किया, उसका नाम है abc.js। ठीक है, तो वो एक जावास्क्रिप्ट फाइल है और उसे हमारे जो HTML का पेज है उसके अंदर लेकर के हमें उसको आना है, उसका आउटपुट हमें HTML पेज में देखना है। तो वो हम किस तरह से देखेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जो है सोर्स लगाएंगे। सोर्स जो है SRC जो है, ये स्क्रिप्ट टैग का क्या है, एक इसका एट्रीब्यूट है। तो सोर्स कहाँ पर है, इस फाइल का नाम हम यहाँ पर देंगे abc.js। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। और इस फाइल में हमने जो भी लिखा है वो हमारी HTML फाइल के अंदर हमारे आउटपुट में देखने को मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, जावास्क्रिप्ट एंटिटीज स्टार्ट विद डैश एंड एंड विद डैश। तो जावास्क्रिप्ट एंटिटी जो है वो एम्परसेंड से शुरू होती है और सेमी कोलन पर खत्म होती है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है तीसरे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसाइडर्ड ए जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर। तो इनमें से कौन सा एक जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर नहीं है? तो न्यू, दिस और टाइप ऑफ, ये सभी ऑपरेटर हैं। इसके अलावा ऑप्शन सी है जो डिलीट है, वो एक ऑपरेटर नहीं है। पांचवा प्रश्न है, VBA क्या है? VBA जो है क्या है, एक VBA की फुल फॉर्म होती है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक्सेल में यूज होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू एक्सटेंड एक्सेल फंक्शन। तो एक्सेल के जो फंक्शन होते हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए हम जो है VBA का इस्तेमाल करते हैं। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। छठा प्रश्न है, अ यूनिट ऑफ VBA कोड इज कॉल्ड। ठीक है, तो VBA कोड का जो यूनिट होता है, यानी कि बहुत सारा हम VBA कोड लिख लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मैक्रो कहते हैं। तो यानी कि जब भी हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं एक्सेल के अंदर या वर्ड के अंदर, तो जो हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होता है, जो भी हम काम करते हैं वो सारा का सारा जो हमारा VBA लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी कि VBA कोड में लिखा जाता है। तो मैक्रो के अंदर VBA कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। सातवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू कंप्यूटर कोड इन VBA दैट परफॉर्म सम एक्शन ऑन और विद ऑब्जेक्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सब प्रोसीड्यूर इसका सही उत्तर है। आठवां प्रश्न है, इन VBA विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेस टू स्टोर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो VBA के अंदर वो कौन सा स्थान होता है जहां पर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। VBA के अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को, जो डेटा होता है उसको असाइन करते हैं, उसके अंदर स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल्स के अंदर जो स्टोर किया जाता है डेटा। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। नौवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज यूजफुल फॉर डिसीजन इन्वॉल्विंग 3 और मोर ऑप्शन। यानी कि 3 या 3 से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करने के लिए डिसीजन टाइप जो हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसके लिए हम जो है सेलेक्ट केस जो ऑप्शन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है केस को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 हम जितने चाहे उतने केस बना सकते हैं। और जिस केस को सेलेक्ट करते हैं उस केस के अंदर जो भी कोड लिखा होता है वो ही कोड एक्सिक्यूट होता है। तो सेलेक्ट केस जो इसका सही उत्तर है। 10वां प्रश्न है, टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय। तो टैली पैकेज किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टैली सॉल्यूशंस के द्वारा इसको बनाया गया है। 11वां प्रश्न है, इन टैली कंपनी रिस्टोर ऑप्शन इज अवेलेबल इन। टैली के अंदर जो कंपनी रिस्टोर ऑप्शन होता है वो कहां पर होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर जो है टैली कंपनी रिस्टोर का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल होता है। 12वां प्रश्न है, इन जनरल द फाइनेंशियल ईयर शैल बी फ्रॉम। तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब शुरू होता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो इसका टाइम पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को यह शुरू होता है। 13वां प्रश्न है, टू चेंज करंट गेटवे ऑफ टैली प्रेस द डैश की। तो टैली के अंदर जो गेटवे है उसको चेंज करने के लिए हम किस बटन को प्रेस करेंगे? तो इसका प्रश्न सही उत्तर है ऑप्शन डी, F2 बटन का हम इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न है, इन टैली F12 की इज यूज टू। यानी कि जो आपकी F12 की होता है टैली के अंदर, इसका क्या यूज हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंपनी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम जो है F12 की का इस्तेमाल करते हैं।
15वां प्रश्न है द शॉर्टकट की टू क्विट फ्रॉम टैली इज, तो टैली से बाहर निकलने की जो शॉर्टकट की है वो कौन सी होती है? तो टैली से बाहर निकलने के लिए हम Ctrl+Q शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। 16वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकली किया जाने वाला जो बिजनेस होता है उसे ई कॉमर्स कहते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रिकली। 17वां प्रश्न है द शॉर्टकट की टू एक्टिव कैलकुलेटर इज, तो टैली के अंदर जो कैलकुलेटर है उसको एक्टिव करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो टैली के अंदर अगर आपको कैलकुलेटर एक्टिव करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+N, जो कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। 18वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द 4 मेन टाइप ऑफ ई कॉमर्स, तो आप सब जानते हैं ई कॉमर्स 4 तरह के होते हैं, तो इनमें से कौन सा जो ई कॉमर्स का प्रकार है? तो B2B होता है, B2C भी होता है, C2B भी होता है, और ऑल ऑफ दिस इसका सही उत्तर है। ये सभी ई कॉमर्स के प्रकार होते हैं। 19वां प्रश्न है विच सेगमेंट डू eBay Amazon.com बिलोंग, यानी कि जो eBay वेबसाइट है और जो अब की Amazon.com वेबसाइट है ये सब किस तरह के सेगमेंट पर आधारित है? तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो किस प्रकार का है? तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस टू कंज्यूमर पर आधारित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 20वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें से कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल नहीं है? तो जो आपका ऑप्शन सी है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP नाम का कोई भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके अलावा 98 BSD यूनिक्स और रेड हैट लिनक्स ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। 21वां प्रश्न है व्हाट इज CGI, तो CGI की यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कॉमन गेटवे इंटरफेस इसका सही उत्तर है, तो 21वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 22वां प्रश्न आप देख सकते हैं ये एक सी लैंग्वेज का सवाल है जो कि हमारे सिलेबस में अब नहीं है, तो इसे हम छोड़ सकते हैं। 23वां प्रश्न है व्हाट इज द ओनली फंक्शन ऑल C++ प्रोग्राम मस्ट कंटेन, तो जितने भी C++ के प्रोग्राम होते हैं उनमें कौन सा फंक्शन सबसे ज्यादा जरूरी होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो आपका मेन, यहाँ पर आप देख जो आपका मेन कोड है यह कोड जो है प्रत्येक C++ प्रोग्राम के अंदर शामिल होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। 24वां प्रश्न है व्हाट डज NaN स्टैंड फॉर, तो NaN का मतलब आप सब जानते हैं, NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 25वां प्रश्न है द ओरिजिनल नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट वाज, तो जावास्क्रिप्ट का जो असली नाम था वो क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी OAK। 26वां प्रश्न है प्लस प्लस ऑपरेटर इज जावास्क्रिप्ट इज डैश ऑपरेटर, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपका प्लस प्लस ऑपरेटर है वो कौन सा ऑपरेटर है? तो ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 27वां प्रश्न है अ ट्रांसलेटर इज अ डैश, तो जो आपका ट्रांसलेटर होता है वो क्या होता है? तो ट्रांसलेटर को जो हम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर मानते हैं, तो 27वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। 28वां प्रश्न है व्हाई सो जावास्क्रिप्ट एंड जावा हैव सिमिलर नेम, यानी कि जो आपकी जावास्क्रिप्ट है और जो आपकी जावा है इन दोनों के नाम जो है मिलते जुलते क्यों है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जावा और जावास्क्रिप्ट का जो लिखने का तरीका है उनका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा बहुत जो मिलता जुलता है, एक समान है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इज लूजली बेस्ड ऑन जावा, तो जावास्क्रिप्ट का जो सिंटैक्स है वो जावा से मिलता जुलता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 29वां प्रश्न है व्हेन अ यूजर व्यू अ पेज कंटेनिंग अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम व्हिच मशीन एक्चुअली एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट, तो जब भी आप इंटरनेट चलाते हैं तो किसी वेबसाइट के किसी वेब पेज को देखते हैं तो अगर उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है तो कौन सी मशीन होती है जो उस कोड को एग्जीक्यूट करती है और आपको दिखाती है? तो जो आपका ब्राउजर होता है वो उस वेबसाइट के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट कोड लिखे होते हैं उनको रन करता है, एग्जीक्यूट करता है और उसका आउटपुट आपको दिखाता है, ठीक है, तो ये काम कौन करता है? हमारा वेब ब्राउजर करता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, द यूजर मशीन रनिंग अ वेब ब्राउजर, ठीक है, तो यूजर की जो मशीन है जिसे जो एक वेब ब्राउजर रन कर रहा है, तो ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पर आपका सही है। 30वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम, तो इनमें से कौन सा एक वैलिड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नहीं है? तो किस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते? तो इसका एक रूल होता है कि कोई भी वेरिएबल जो है वो कभी भी नंबर से शुरू नहीं होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर से शुरू हो यानी कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर से कोई भी वेरिएबल का जो नेम होता है वो स्टार्ट नहीं होता है, तो नंबर से हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में अंडरस्कोर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, तो इस तरह अंडरस्कोर लगा करके भी हम कर सकते हैं, और ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड लास्ट, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी नंबर से जो है हम वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो 30वें प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।